अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है यानी कि हाई चांसेस है अभी आपका सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जस्ट आने को है एंड आपको अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है, कॉन्फिडेंट फील करना है, पास होना है। सो आप बहुत ज़्यादा सही प्लेस पे हो। हाई ऑल, माय नेम इज करीना। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी लॉयर एंड अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड ऑल्सो ओवर द पीरियड आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली जो लूप होल में फंस गए थे, टू क्लियर योर एग्जामिनेशन वेदर इट्स डिफिकल्ट लेवल लाइक सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल। सो चालू करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करूंगी, कैसे आप भी इजीली अपना सीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। भले ही आपका एग्ज़ाम कितने भी दिन में हो, कितने भी मंथ में हो, बट आई अश्योर यू आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है एंड यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। सो चालू करते हैं आज की वीडियो से। आई नो अभी तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर, पैनिक फील कर रहे हो एंड ऑल्सो आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपको फीलिंग आ ही नहीं रही है, कॉन्फिडेंट आ ही रहा है कि भाई हो जाएगा। एंड ऑल्सो जिनको अटेम्प्ट लगी है, आपको लग रहा है मैंने तो सब बंद करके अच्छा खासा प्रिपरेशन किया, लेकिन जब पेपर दिया या फिर किसी ने मॉक टेस्ट दिया तो लगा भाई ये कहाँ से आ गया। मतलब सब अभी डरे हुए हैं। सब बहुत सारे ग्रुप में मैंने नोटिस किया था जब मैं भी अपने प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत सारे बच्चे यार नहीं हो रहा, स्किप कर रहा हूँ, बाद में अटेम्प्ट दूंगा। बहुत सारे बच्चे एंड में जाके स्पेशली ये टाइम पे पढ़ना बंद कर देते या फिर लगता है भाई अभी नहीं हो रहा। लेकिन एट द सेम टाइम उस कैटेगरी मतलब उस ग्रुप में भी कुछ बच्चे होते हैं वो फिर भी चिल होते हैं, ठीक है, उनको लगता है भाई हम कर लेंगे, हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू बी दैट चिल पर्सन इन योर लाइफ एंड से भाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, जस्ट स्टडी। एंड ऑल्सो ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का एक ट्रुथ भी है, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे बच्चे ने उतना आज नहीं दे रहे होते, ठीक है, आपसे शायद कम ही आर देते हैं पढ़ाई को एंड ऑल्सो शायद वो उतने अकेडमिकली ब्लेस नहीं होते, फिर भी आप नोटिस करना वैसे बच्चे को ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा खासा कुछ गेस वर्क करे या फिर कुछ अलग करे, नहीं। द ओनली डिफरेंस उनमें और हम में हो जाता है स्टडी करने का तरीका, डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टडी जो वो लोग अपनाई करते हैं ताकि वो कम चीज़ें भी पढ़ के मेजर कंटेंट कवर कर लेते हैं। वही हम क्या करते हैं, हम पूरा दिन मतलब पढ़ते रहते हैं लेकिन हम ऐसा अप्रोच करते हैं जो बहुत ज़्यादा काम का नहीं है या फिर इफेक्टिव स्टडी टेक्निक नहीं होती। ऑल्सो सीएस ऐसा मतलब स्टडी नहीं है कि तुमने 10 आवर पढ़ाई कर लिया तो हो जाएगा, नहीं। तुमने 10 आवर्स अगर इफेक्टिवली नहीं पढ़ा, मतलब 10 आवर्स पूरा दिन बैठ गए, लेकिन जब तुम कुछ याद कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, 10% भी याद नहीं, मतलब नहीं बनता। भले ही तुम 2 आवर्स पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें मेजर चीज़ याद है, रिटेन है, तो बनता है बात। यानी कि रिटेंशन, तुम कितना प्रोडक्टिवली पढ़ाई करो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ सिर्फ पूरा दिन बैठना, ठीक है। इसलिए तुम्हें भी अभी से एज अ स्ट्रेस स्टूडेंट पढ़ना बंद करना पड़ेगा एंड अ स्टूडेंट जो एक्चुअली स्मार्टली चीज़ें पढ़ रहा है, उसको पता है कि वो जितना पढ़ रहा है उसको रिटेन हो रहा है, प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहा है, जितनी भी आज पढ़ रहा है, तुम्हें वैसा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तो ही जाके तुम आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर सकते हो और आराम से पास भी हो जाओगे, ठीक है। बात करने वाले हैं 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो अभी तुम लोग कर रहे हो, जो तुम्हें बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए अगर तुम्हें एक स्मार्ट किड या फिर आराम से एग्जाम क्लियर करना है। तो सबसे पहली गलती जो बहुत बच्चे करते हैं वो है टू मच रीडिंग एंड नॉट इनफ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्स या फिर बोलूँगी क्लास नोट्स रीड कर लिया, पूरा मॉड्यूल रीड कर लिया, अमेंडमेंट रीड किया, बस रीड करते जाते हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में 1 मिनट रुक के देख भी नहीं रहे उनको कितनी चीज़ें याद हो रही है। एज एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ रीड नहीं करना रहता, बहुत ज़्यादा केस लॉ सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है जो आपको कीवर्ड्स भी लिखना पड़ता है और बिना देख के लिखना पड़ता है। यानी कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बुक बंद करके बिना देखे खुद को नहीं बताओगे, ठीक है। आप अगर वो टैक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ओपन बुक के पेपर थोड़ा नहीं देखोगे, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है, काम नहीं बनेगा। सिर्फ रीड करते जाओगे नहीं होने वाला, यू हैव टू प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस। आपको हर बार जब आप पढ़ाई कर रहे हो बुक बंद करके खुद का टेस्ट लेना है। तो सबसे पहली गलती आपको नहीं करनी है, सिर्फ रीड नहीं करना है। लेकिन गलती जो मेजर बच्चे करते हैं वो है हर एक टाइनी डिटेल को याद करना, यानी कि मॉड्यूल के हर पेज, हर इंट्रोडक्शन, सब कुछ A to Z याद करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारा जो CS एग्जामिनेशन है ना, वो रट के लिखने वाला एग्जामिनेशन ही है। अगर ऐसा ही होता ना, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल नहीं दिए होते, बिकॉज इतना मोटा मॉड्यूल याद करना, रटना पॉसिबल ही नहीं है। ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि तुम्हें समझना है हर चीज़ और तुम्हें अप्लाई करनी है। एंड ऑल्सो तुम पूरा चीज़ टाइमली कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए स्मार्टली पढ़ाई करो। कौन सा इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो लीस्ट इंपॉर्टेंट ये सब छोड़ भी दो। हर चीज़ सिर्फ रीड करो, समझो, 5 कीवर्ड्स लर्न करो और आगे बढ़ते चलो। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, द सब कुछ याद करते मत बैठो। ये एप्लीकेशन बेस्ड है, रट्टा मारना नहीं है, स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। वहाँ जाके बहुत सारे अलग क्वेश्चन आते हैं। अगर रट के गए ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, कुछ ना कुछ घुमा के आएगा, तुम फंस सकते हो। इसलिए बोलूँगी बहुत ज़्यादा याद करने से ज़्यादा समझने की कोशिश करो। याद करना भी है तो मैक्स 5 कीवर्ड्स याद करो, समरी नोट से याद करो और आगे बढ़ो। थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इज क्रैमिंग बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि कल आपका एग्जाम है और आज बैठ के आप ट्राई करो सब कुछ मैं कैसे भी रट लूँ, याद कर लूँ। ऐसा मत करो, क्योंकि आप मेजर चीज़ देख के नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल एग्जाम है तो आप मेजर चीज़ देखो। आपको अगर याद करना है, जो भी करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, एग्जाम से कुछ दिन पहले करो। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आप क्या करने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चीज़ नहीं कर पाओगे तो फिर आप पैनिक में आ जाओगे और आप नेक्स्ट डे का पेपर बर्बाद कर दोगे। उससे अच्छा 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी तुम्हारी अभी से रेडी होनी चाहिए। कहाँ से क्या देखने वाले हो, ठीक है। मैंने एक्टिव रिकॉल, याद या फिर रिटेन, ये सब कुछ भी आपको 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपको सब चीज़ देखते जानी है, देखते जानी है, एक बार हर चीज़ देख के जानी है तो भी हो जाएगा, बिकॉज इतने दिन से आप एक्टिव रिकॉल, रिटेंशन ये सब कर ही रहे हो। 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सिर्फ देख के जाना, ठीक है। सो अभी बात करते हैं तुम्हें कैसे ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करनी है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है ऑर्गेनाइज करना है सब कुछ पढ़ाई करने चालू करने से पहले। सो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम 3 चीज़ अपने बुक में लिख सकते हो। फर्स्ट इज कौन कौन सा रिसोर्स से मैं पढ़ने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नोट डाउन करना है क्लास नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स या मॉडल कोई भी एक चूज करना, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा के लिए मॉडल देख लिया तो देख लिया, लेकिन तुम्हारा प्राइमरी रिसोर्स कौन सा होने वाला है सबसे पहले वो नोट डाउन करो। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ तुम्हें सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन, स्कैनर क्वेश्चन लिख दो, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन लिख दो और कुछ अमेंडमेंट एंड ऑल्सो कुछ केस लॉ है। तो इतना रिसोर्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। रिसोर्स रेडी, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने का। और कुछ अगर तुम्हें मैराथन देखना है, कौन से टीचर्स का देखना है, वो भी रेडी कर सकते हो। तुम्हारा सबसे पहला चेकलिस्ट रेडी हो गया कि इतना ही रिसोर्स पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। उसके बाद एक बार रिसोर्स कंफर्म हो गया, टीचर्स कंफर्म हो गए, सेकंड स्टेप तुम्हारे होने वाला है सारे इंपॉर्टेंट एरिया जानना। फॉर एग्जांपल तुम स्कैनर क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चन, फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हें टीचर ने बताए हैं सब कुछ तुम मार्क करने वाले हो, ठीक है। समझो तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो, रिसोर्स डिसाइड हो गया, सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, उसके बाद तुम सेकंड स्टेप में मार्क करने वाले हो। स्टेप होने वाला है तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि कब क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल तुम 7 डेज में कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट, सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मुझे कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर टाइमिंग के साथ लिखना पड़ेगा, उसमें ट्राई करो जितना हो सके एक्टिव रिकॉल, ठीक है। थोड़ा स्कैनर सॉल्विंग, ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा करने का। तो ऐसे तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लो और एकदम ही बड़ा टाइम टेबल मत बनाना। सिर्फ और सिर्फ 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज तुम क्या पढ़ने वाले हो उसका ही टारगेट सेट रखो, बाकी का बाद में देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 14 डेज का टाइम टेबल बना दो। 14 डेज में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, बट हाँ डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड 14 डेज। 14 डेज में कैसे भी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, हो जाएगा। एक बार जब तुमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग बना ली कब क्या पढ़ना है, अभी स्टेप 2 आ जाता है कैसे पढ़ना है।
आई वुड हाईली सजेस्ट तुम्हें 2 चीज़ करना है एंड आराम से तुम CS का एग्जाम क्लियर हो जाओगे पढ़ने टाइम। फर्स्ट है एक्टिव रिकॉल, सेकेंड है उसको स्पेस रेपिटेशन के साथ रिवाइज करना। आराम से तुम्हारा CS क्लियर हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें वहाँ जाके बिना देख के करना है, ठीक है चीज़ें। अभी से तुम बार बार खुद को अगर जितना याद करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन उतना चलेगा और तुम उतना कंसेप्ट से रिलेट कर पाओगे। पढ़ो, बुक बंद करो, खुद को क्वेश्चन मतलब खुद को बताओ कि क्या क्या तुमने पढ़ा। तो ऐसे हर चीज़ के लिए रिपीट करो। और अगर तुमने स्कैनर क्वेश्चन उठाया है तो स्कैनर क्वेश्चन जो है बिना देखे खुद को बताने की कोशिश करो, फिर जाके चेक करो तुम कितना सही बोल पा रहे हो। क्या करने का, तुम समझो एक चीज़ रीड किया, बुक बंद किया और बताओ खुद को कुछ चीज़ मिस हुआ, कुछ चीज़ गलत बोले, जाके वापस चेक करो और वापस खुद को बोलो। ऐसा बोलते रहो जब तक तुम परफेक्टली नहीं बोलो या फिर तुम 90% सही नहीं कर रहे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है और ज़्यादा टाइम तक तुम्हें चीज़ें रिटेन भी रहेगी। उसके बाद हो गया तुम्हें थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम ही हम अलग से टाइम नहीं निकालने वाले। आई नो टाइम बहुत ज़्यादा कम है। क्या करोगे, समझो आज पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना था, सुबह का कोई स्लॉट में पढ़ा, ट्राई करो कि लंच ब्रेक में या फिर कोई भी एक ब्रेक टाइम पे उसको 30 मिनट्स 15 मिनट्स में एक्टिव रिकॉल से तुम आराम से उसको मतलब बिना देखे खुद को बताते रहो। ऐसा तुम्हारा एक बार रिविजन हो गया। नेक्स्ट डे जब तुम सुबह उठो, तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन चल रहा हो या फिर यहाँ वहाँ कर रहे हो, कुछ नया पढ़ने से पहले उसको वापस रिवाइज कर लो। ऐसे ही तुम्हारा 3 बार रिविजन 2 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवली। एंड लास्टली जब तुम फुल फ्लेज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो तब 4th रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम से एक दिन पहले। तो इतनी बार अगर तुम बार बार खुद के ब्रेन को फोर्स कर रहे हो, यार बता इसका मतलब क्या है, आई डोंट थिंक एग्जाम हॉल में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत आएगी, कोई चीज़ याद नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बार बार उस मतलब एग्जाम हॉल कंडीशन में खुद को डाल रहे हो। ऑन दिस ब्रेन ऐसा है, उसको जितना चलाओगे ना वो उतना ही अच्छे से चलेगा। तो ये चीज़ जब तुम पढ़ाई करो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है, एक्टिव रिकॉल और रिवीजन करना। थर्ड चीज़ जो तुम पढ़ने टाइम यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे को ना कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है या तो चीज़ें याद नहीं हो रही। सबसे बेस्ट होता है 2 मेथड, जो है एक्ट करो कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा थोड़ा एंगेजिंग हो जाएगा और किसी को पढ़ाने के लिए तुम्हें एक्चुअल में चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो अगर रिटेंशन के लिए भी टीचिंग अदर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। या तो तुम एक्टिंग कर सकते हो किसी को सिखाने का, या फिर एक और टेक्निक होता है, उसमें क्या होता है जो चीज़ एक बार चीज़ें पढ़ लो, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर में बस लिख दो, स्क्रिबल डाउन कर दो तुमने क्या क्या समझा, इससे भी रिटेंशन बढ़ती है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी अच्छा खासा टाइम है, ये मेथड भी यूज़ करोगे ना, इससे रिटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एज अगर तुम किसी को चीज़ें समझा रहे हो, यानी कि तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है वो चीज़, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें अच्छे से बैठाना है तो टीचिंग या फिर बिना देखे एक बुक में कुछ लिखने का ये ज़रूर ट्राई करना। अभी हम बात करते हैं तुम्हें एग्जाम डे पे कौन कौन सी चीज़ें का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें करना है। पहली चीज़ जो तुम्हें करना है वो है रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एज टेंशन लोगे तुम अच्छे से, जो तुमने चीज़ें याद भी की है ना तुम्हें याद नहीं आएगी। एंड ये सारी चीज़ें प्रॉपर तुम ऑर्गेनाइज करोगे, एक्टिव रिकॉल से पढ़ाई करोगे या फिर टीचिंग मेथड यूज़ करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो गया है। एज तुमने बार बार खुद को उस एनवायरनमेंट में डाला है, जब बार बार डाल दिया है तो कुछ भी नया नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए, इसलिए रिलैक्स रहने का। सेकेंड चीज़, तुम्हें लाइट खा के जाना है, ठीक है, एकदम भी हैवी नहीं खाना, क्योंकि आज तुम्हारा एग्जाम ऑलरेडी आफ्टरनून में है तो तुम्हें एकदम हैवी नहीं फील करेगा। जितना हो सके घर का खाना, लाइट खाना, ठीक है, एंड जाके आराम से एग्जाम दे के आना। थर्डली, काम माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ना कैसा होता है कि चीज़ें वहाँ पे याद की है फिर भी याद नहीं आती, बिकॉज उनके दिमाग में 1000 चीज़ें टेंशन आ जाती है। जैसे टेंशन आ गया ना कुछ और चीज़ें आ ही नहीं सकती। ऐसा सोचो कि कोई भी तुम जाके ना ऐसा नॉर्मल टेस्ट दे रहे हो या फिर घर पे ही तुम खुद को वापस चीज़ें बता रहे हो, बस इस बार रिटर्न में हो रहा है, ठीक है। जितना हो सके खुद को काम रखो। फॉर एग्जाम्पल कामिंग म्यूजिक सुन सकते हो या फिर कोई भगवान का सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो मैं शिव तांडव
स्तोत्रम ये सुनती थी, या फिर कभी कभी हनुमान चालीसा, इससे भी मुझे एनर्जी फील होती थी एंड दिमाग भी शांत रहता था। तुम ऐसे गाने सुन सकते हो, सुबह उठो, खुद को काम रखो, जितना काम रखोगे उतना वो 3 आवर्स तुम इफेक्टिवली लिख पाओगे। ठीक है, तुमने पूरी साल मेहनत की, ठीक है, सब कुछ किया, सब कुछ सही किया, लेकिन 3 आवर्स में तुम पैनिक आ गया ना तुम्हें, तो नहीं बनने वाला। ठीक है, वो 3 आवर्स क्रूशियल है, इसलिए जितना हो सके खुद को काम रखने का, काम रखोगे सब आराम से हो जाता है। एंड डैम श्योर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली ना, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता सीएस का एग्ज़ाम आराम से क्लियर होने में और तुम्हारी जर्नी जो है ना सीएस की बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी।